जरा सी भी गैरत शर्म हुई ना उस लड़की में तो दोबारा से वलीद का नाम तक नहीं लेगी। वो सुना कर आई हूँ कि याद रखेगी। छोड़ दे अम्मी, वो लड़कियां और ही होती हैं जिनमें गैरत होती है। छोड़े थे खाए, तुम ही खाओ बस। किससे पूछ कर गई थी आप सोहा के घर? कहीं आने जाने के लिए क्या मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी? अरे माँ हूँ मैं तुम्हारी, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो तुम। एक तो आप उसके घर जाकर उसको इतनी बातें सुनाकर आई है, और दूसरा आप अभी मुझे ही। बदतमीजी मत करो वलीद। तुम चुप करो, तुम्ही ने वर्ग लाया, जानता हूँ अच्छी तरह। वलीद, अरे झूठ तो तुम बोलते रहे हो मुझसे उस आवारा लड़की के लिए। धोखा देते रहे मुझे। कितना समझाया था कि उस लड़की से मत मिलो, मगर तुम नहीं माने ना। इसीलिए उसकी तबीयत साफ कर आई हूँ। आपको क्या लगता है कि आप ये सब करके मुझे सोहा से अलग कर सकती हैं? अरे अलग तो तुम्हें किस्मत ने कर दिया, तुम मानो या ना मानो। कोई अलग नहीं कर सकता हमें, ना लोग, ना आप, और ना ही किस्मत। कुछ तो गैरत करो, कुछ शर्म करो। शादीशुदा है वो लड़की, बहन का घर तो बसने नहीं दे रहे। क्यों अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो तुम? अम्मी, मेरी जिंदगी उसके साथ नहीं, उसके बगैर खराब हो सकती है, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। और उसकी शादी सिर्फ एक ड्रामा है जो जल्दी खत्म होने वाला है, और बीवी वो सिर्फ मेरी बनेगी, कोई चाहे या ना चाहे। और तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो फिर। मेरे जीते जी वो लड़की इस घर में तो आने से रही, समझे तुम? क्या हो गया इस लड़के को? ज़बान देखिए कैसे निकल आई है अम्मी इसकी। अरे काटनी भी आती है फिर मुझे जबान। तुम मेरी अम्मी की बातों को दिल पे मत लो सोहा, मैं संभाल लूंगा उन्हें। अगर तुम संभाल सकते होते ना तो मैं आज किसी और के निकाह में ना होती, और ना ही तुम्हारी अम्मी मेरे घर आके मुझे इस तरह से बातें सुनाती। उनकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी वलीद, ये बात तुम लिख लो। तो ना करें एक्सेप्ट, मेरे दिल ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है और मेरे लिए यही काफी है। और मैंने फैसला कर लिया है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो घर भी छोड़ दूंगा। तुम अपनी फैमिली को छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सोहा। ये ठीक नहीं है वलीद, हम इस तरह फैमिली से अलग होकर कैसे रह सकते हैं? सोहा, बहुत से लोग फैमिली से अलग इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, अगर वो गुजार सकते तो हम भी गुजार लेंगे। और वैसे भी जो रिश्ते सिर्फ नाम के हो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। सोहा, अरे बेटा ये आज कोरियर आया तुम्हारे नाम का, जरा देखो। खोल के तो देखो कि इसमें है क्या। मैं बाद में देख लूंगी, ऑफिस से आया है। अच्छा सुनो, जरा अपनी पप्पो को फोन कर लेना बेटा। उनका फोन आया था, बहुत परेशान है, कह रही थी कि मेरी तो कोई खैर खैरियत ही नहीं लेता। और हाँ, आजकल वैसे भी वो बहुत परेशान है अकरम के रिश्ते की वजह से। याद से फोन कर लेना। ठीक है, मैं उन्हें फोन कर लूंगी अम्मी। सोहा, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी खुशी के लिए मैं डिवोर्स पेपर्स भेज रहा हूं। इस पर साइन कर दो और आजाद हो जाओ इस रिश्ते से, हमेशा के लिए।
बहुत अच्छा किया तुमने जो चक्कर लगा लिया। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, अरे ये घर तो जैसे सूना हो गया। और वो जो सोहा है वो अपने ऑफिस में इतनी मसरूफ रहती हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं है हमारे पास बैठने के लिए। आजकल का दौर ही ऐसा है अम्मी, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हाँ, क्या किया जा सकता है बेटा, सच कहा तुमने। खैर ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि कुछ दिन रुकोगी ना मेरे पास? नहीं अम्मी, एक्चुअली मुझे शाम को ही वापस जाना होगा। वो अदनान है ना, थोड़ा स्ट्रेस्ड है आजकल। मेरे खाने पीने, सोने जागने की हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है। यहाँ रुकूंगी तो मुझे पता है फिक्रमंद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जहाँ रहो खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ नसीब करे। अम्मी इससे पहले मैं भूलूं, वो मेरी एक गार्नेट वाली रिंग थी जो मैंने सोहा को पहनने के लिए दी थी। आपको कुछ पता है किधर है? अरे हाँ, वो सोहा की कबर्ड में उसकी ड्रॉअर में रखी हुई है। तुम जाओ जाके देख लो, थोड़ा आराम भी कर लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ खाने के। थैंक यू। From Rayan Beg. मामला इतना आसान नहीं है रायान। मैं जानता हूँ भाई, इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ। मैं शायद उन्हें उस तरह से नहीं समझा पाऊंगा जैसे आप समझा पाएंगे, फेस टू फेस। ये तुम्हारे दूसरे इश्यूज की तरह कोई मामूली बात नहीं है रायान, जो मैं उन्हें कन्विंस करूंगा और वो मान जाएंगे। ये 10 सवालात पूछेंगे मुझसे यार। बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें खुद यहां आकर सारी बात बताओ। भाई मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो एग्जाम्स के बाद आ जाना। नहीं भाई, मैं एग्जाम्स के बाद नहीं आ सकता, बहुत देर हो जाएगी। मॉम की कॉल आई थी, वो सोहा के घर जा रही हैं डेट फिक्स करने। क्या क्या कह रहे हो तुम? जी भाई, इसलिए कह रहा हूँ देर करना मुनासिब नहीं है। गॉड। और सोहा खुद कुछ क्यों नहीं कर रही? जब तुमने उसे डिवोर्स भिजवा दी है तो अब तक ये बात दबाए क्यों बैठी है वो? भाई अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो पहले ही सब कुछ बता चुकी होती। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं भाई, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज डू दिस फॉर मी। मैं अंदर कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। सोहा, माहम से कुछ झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? क्या हो गया अम्मी आपको? आज से पहले कभी मेरा और माहम का झगड़ा हुआ है जो अब होगा? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी बात दिल पे लग जाती है। आपसे माहम ने कुछ कहा है क्या? लो, माहम मुझसे कुछ कहेगी। अरे तुम और माहम कभी अपने दिल की बात मुझसे करती हो क्या? मैंने ऐसे महसूस किया। अब जब वो आती है ना तो पहले जैसी बात नहीं लगती मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो उखड़ी उखड़ी सी रहती है तुम्हारे साथ।
आप भी ना अम्मी, आप खुद ही तो कहती हैं कि शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो जाती है। अब जाहिर है मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हूँ, माहम भी बिज़ी है, और प्रेगनेंसी के बाद तो वो काफ़ी टेंशन में रहती है। हाँ वैसे ये तो है। अच्छा ये बताओ कि रायान से बात हुई तुम्हारी फोन पर? जी या अल्लाह, है क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ अम्मी, इतनी जोर से नहीं लगी। दिखाओ जरा। तौबा है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। सुनो मैं कुछ लेकर आती हूँ लगाने के लिए, और पानी मत लगा लेना इस पर। ठीक हो जाएगा। है रुको, ठीक हो जाएगा, कितना जला लिया है। तौबा। समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी बात कैसे बताऊं मम्मी और अब्बू को। मेरे जीते जी तो मैं तुम्हारा और रेयान का रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगी सोहा। सोहा, कंपनी की तरफ से टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड आई एम फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क। मैं अमेरिका जा रहा हूँ यार। देखा, हो गई ना सरप्राइज। बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी शौक लगा था ये न्यूज़ सुनकर। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी सोहा। पता है 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद प्रमोशन भी हो जाएगी और सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो मुझे यहाँ पर ऐसे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? ओफो सोहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। 6 महीने का टाइम है, बस यूं गुजर जाएगा चुटकी बजाते। कम ऑन। रेयान ने मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा दिए वलीद, बस एक साइन करना है मुझे उस पे, और उसके बाद मेरा और रेयान का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और तुम मुझे इस सिचुएशन में यहाँ ऐसे छोड़ के जाना चाहती हो? क्या तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल गए? मिल गए मुझे। कितने दिनों से मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ ये बात, लेकिन तुम्हारे तो इस्लामाबाद के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे वलीद। और अब न्यूयॉर्क? सीरियसली वलीद, मैंने तुम्हारे खातिर अपने सारे रिश्ते नाते सब कुछ दांव पे लगा दिया, और तुम कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो? इतना बड़ा फैसला खुद से कर लिया। सोहा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, हमारे सिक्योर फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब मैं वापस आऊंगा ना, तो हम अपना जाती घर खरीदने के काबिल भी हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहाँ लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे वलीद? तुम्हें अंदाजा भी है तलाक के बाद अगर ये बात सबको पता चल गई और तुम यहाँ पर मौजूद ना हुए वलीद, तो मेरे माँ बाप मुझ पे प्रेशर डाल के मेरी किसी और से भी शादी करवा सकते हैं। ऐसा तब होगा जब तुम उन पेपर्स पर साइन कर दोगी। देखो सोहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम उन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी। हाँ सोहा, तुम मेरे वापस आने तक इस इशू को टालती रहोगी, वरना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी वाकई कहीं और भी करवा सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि फिलहाल इस इशू को छेड़ो ही मत। और अगर रेयान ने ये भांडा फोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी वलीद?
अदनान भाई और माँ हम तो ऑलरेडी ये बात जानते हैं। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें अगर जाना है ना तो मुझसे निकाह करके जाओ। पागल हो गई हो? मैं अभी अचानक तुमसे निकाह कैसे कर लूं यार? देखो सोहा, इस सिचुएशन का बेहतरीन हल यही है, मेरी बात मानो सोहा, मेरा जाना मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ जैसा रेयान तुम्हें देता, ताकि जब हम एक हो जाए तो तुम्हें जिंदगी भर कोई महरूमी, कोई पछतावा ना हो। मैंने कब तुमसे किसी चीज की ख्वाहिश की है वली? तुमने नहीं की, मगर सोहा मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो आज तुम मेरे लिए ठुकरा रही हो। प्लीज सोहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अदनान बेटा, क्या जरूरी बात करनी है तुमने? ओ, क्या बात है अदनान? इतना टेंस क्यों लग रहे हो? आप लोग माम के घर जा रहे हैं रेयान की डेट फिक्स करने के लिए। हाँ, मगर इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? वहां जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। साफ साफ कहो, इतनी मिस्ट्री क्यों फैला रहे हो? क्या बात है? क्या हुआ है? ये शादी नहीं हो सकती। रेयान ने सोहा को डिवोर्स भिजवा दी है। क्या? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रायन। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमसे जिक्र भी नहीं किया। डैड, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तो क्या अब हम परेशान नहीं हैं? तुम बच्चे अपने आप को समझते क्या हो? हर चीज इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो। ये कोई स्कूल, कॉलेज या ऑफिस का मामला नहीं है कि अकेले ही इसे डील कर लो। रिश्तेदारियों के मामले सोच समझ के किए जाते हैं। काश काश रेयान, तुम हमें पहले बता देते बेटा। मॉम, बताने का क्या फायदा था? आप उसका डिसीजन तो नहीं चेंज कर सकती ना ही उसका दिल फेर सकती हैं। हम क्यों नहीं चेंज कर सकते थे? How dare she ask you for a divorce? हम उसके माँ बाप से जाकर बात करते, उन्होंने अपनी खुशी से ये रिश्ता तय किया था बेटा। अगर उसको नहीं शादी करनी थी तो ये निकाह के टाइम पे क्यों नहीं बताया? हमारी इज्जत का तमाशा बना के रख दिया। और तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थी? मॉम, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने अपने आप को समझा लिया। आप भी अपने आप को समझा लें कि मेरा और सुहा का साथ किस्मत में नहीं है। नहीं रायन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, रिश्ते नातों का सवाल है। ये कोई बात है? डैड, मैं उसे डिवोर्स पेपर्स भिजवा चुका हूँ। उफ मेरे खुदाया, तुमने किया ही क्यों ऐसा रेयान? सॉरी। अरे लो, फोन बंद कर दिया। उफ अल्लाह मेरे। ये इतना बड़ा कब से हो गया कि खुद से इतने बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर दे?
सोहा, अरे ऑफिस नहीं जाना? और ये क्या है? हाँ, ये कमरे का क्या हशर किया तुमने? क्या हो गया? अम्मी एक बहुत जरूरी चीज है, बस वही ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। अरे ऐसा क्या खो गया? और जिस तरह से तुम ढूंढ रही हो ना, ऐसे तो सामने रखी हुई चीज भी नजर नहीं आएगी। आराम से देखो बेटा, था क्या? वो एक एनवलप था ना। कैसा एनवलप? वो जो मेरा मतलब है कि आपको याद है ऑफिस से एक एनवलप आया था जो आपने मुझे दिया था, वो नहीं मिल रहा अम्मी, पता नहीं किधर रख दिया, बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन बेटा वो तो मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था, तो तुमने कहीं रखा होगा ना, भला मुझे क्या पता। रखा तो यही था अम्मी, लेकिन गायब हो गया है, पता है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर। जिस तरह से तुम ढूंढ रही हो ना बेटा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और मैं नोट कर रही हूँ कुछ दिनों से ना तुम बहुत गायब दिमाग रहने लगी हो। अभी ये सब चीजें छोड़ दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाश्ता लगा दिया मैंने, आ जाओ जल्दी से। आ रही हूँ। अचानक से बता रहा है कि बाहर जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो बाहर? घर की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है तुम्हारे ऊपर? और ऐसे क्या उफात पड़ी हुई है कि तुम जा रहे हो? तो होती है हर बात की। अभी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग है और 5-6 महीने की तो बात है, और पता है इसके बाद तरक्की के भी बहुत चांसेस हैं। 5-6 महीने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया वलीद? अरे ये घर कैसे चलेगा? और वो जो इतने सारे रिश्ते देखे हुए मैंने, उनमें से किसी एक का भी जवाब आ गया तो कैसे करूंगी मैं सारा की शादी? कैसे बताओ मुझे? अकेले कैसे सारे इंतजाम संभालूंगी? ना बाबा ना, कंपनी वालों को कह दो कि मेरे घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां, मैं नहीं जा सकता, मना कर दो उन्हें। अम्मी क्या हो गया है आपको? इतना जबरदस्त तरक्की का मौका हाथ से खुद गवा दूं मैं? देखें, घर का खर्चा तो मैं भिजवाता रहूंगा, और रही बात सारा की शादी की, तो अगर कुछ देर इंतजार कर लेगी तो कयामत थोड़ी आ जाएगी। और वैसे भी आजकल लड़कियां तो ज्यादा उम्र में शादी करती है ना। वाह 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 वाह। जब अपनी शादी की बारी थी तो अम्मी लड़की को ब्याह के शाम तक ही घर ले आए, और जब मेरी शादी की बात आई तो लड़कियां आजकल बड़ी उम्र में शादी करती है। मेरी जिम्मेदारी का तो कोई ख्याल है नहीं इसे, सोचता है तो सिर्फ अपने बारे में। ये तो चाहता है कि मैं सारी जिंदगी घर में पड़ी पड़ी सड़ जाऊं बस। खुद तो घूमने जा रहा है बाहर। सारा तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। देखिए अब ये ट्रेनिंग तो मैं मिस कर ही नहीं सकता, और अगर मैं मिस कर भी दूं तब भी हमारे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है कि इसकी शादी मुनासिब तरीके से करवाई जा सके। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम लोग इसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तुम सच कह रहे हो ना बेटा? ये आपकी कसम सच कह रहा हूं मैं। मेरा ओहदा, मेरी सैलरी सब डबल हो जाएगा, और फिर हम सारा की शादी भी बहुत धूमधाम से किसी अच्छे खानदान में करवा सकते हैं। तुम अम्मी को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। कोई बाहर नहीं जा रहा है, ये उस डायन से शादी रचाकर अपना घर बसाने जा रहा है ये। सारा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? सब समझती हूँ चालाकियां तुम्हारी। माँ और बहन तो तुम्हें हमेशा से ही बोझ लगती थी। बता रही हूँ अम्मी, उस डायन से शादी करने के लिए जा रहा है ये। सारा! वलीद, प्लीज अगर ये बात सच निकली ना कि तुमने हमें धोखा दिया है, तो सारा के साथ साथ मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी। अम्मी मेरा यकीन करें, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं कंपनी की ट्रेनिंग के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। जाओ ट्रेनिंग पे जाओ, घूमने जाओ, उस लड़की के साथ जाओ, अकेले जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जी लेंगे हम। उस लड़की को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। निकाह जैसे रिश्ते को भी उसने मजाक बनाकर रख दिया है। खुद को संभालो राशिदा, इस तरह टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। टेंशन ना लो बेग साहब, पूरे खानदान को पता है कि रयान का निकाह हो चुका है। लोग उसके रिसेप्शन का वेट कर रहे हैं। हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है और आप कह रहे हैं मैं टेंशन ना लूं। उस लड़की को तो अपनी फैमिली की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, ना ही कोई परवाह है, लेकिन हमें तो है ना। जब लोगों को ये पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस तरह परेशान होने से मसले का कोई हल तो नहीं निकलेगा ना। परेशान कैसे ना हूं, ये सब उस नईमा की वजह से हुआ है। वो ही लेके गई थी आसिया के हमें रिश्ते के लिए। दोस्त की मोहब्बत में हमसे दुश्मनी की है। जरा उसे भी तो बताओ कि इस लड़की ने हमारे साथ क्या किया है। होश में आओ राशिदा, अभी ये बात किसी और को पता नहीं, और तुम खुद इसका ढिंडोरा पीटने जा रही हो। आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चल जाएगी।
कब तक छुपा के रखेंगे बेग साहब? वालेकुम सलाम बेटा। मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, जा रहा हूँ। ठीक। अरे तुम तो बैठो बेटा, नाश्ता करो। अच्छा मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ। यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसलिए कि अमेरिका जाने से पहले मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। याद है तुम्हें? तुम कहती थी कि हर लम्हा बेकार है जो तुम्हारे बगैर गुजरे। इसलिए आज तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, क्योंकि वहां जाके तुम्हें बहुत बहुत मिस करूंगा मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम भी मुझसे एक वादा करो, इंतजार करोगी ना मेरा? हमेशा। लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं हुए और रेहान आ गया और उसने सबको बता दिया फिर? अरे उसका नाम लेकर आज की शाम तो बर्बाद मत करो। जवाब तो दो वलीद। देखो सोहा, जब तक तुम उसे नहीं बताओगी कि तुमने पेपर्स पे साइन नहीं किया, उसे नहीं पता चलेगा। इसलिए बस तुम फिलहाल खामोश रहो और उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आ गया तो बात तो खुल जाएगी और सबको पता चल जाएगा। बोलो वली, अगर वो आ गया तो? अगर वो आ गया तो मैं वादा करता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, न फासले, न दूरियां और न रेहान। आंटी, मुझे पूछना था कि आज खाने में क्या बनवाना है? आंटी मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दें, पर एटलीस्ट मुझसे बात तो करें। आई नो जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। आई प्रॉमिस यू, मैं सुहा से आज मुल्क से बाहर जा रहा है, एक कप चाय का नहीं पूछोगी? मेरा कोई भाई नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो। अब से तुम मेरे भाई नहीं हो। सारा, अम्मी, आप तो अपने दिल से अब ये गलतफहमी निकाल दें।
मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं मुल्क से बाहर कंपनी की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। आज रात मेरी फ्लाइट है। अगर आपकी दुआओं के बजाय नाराजगी लेकर जाऊंगा तो कैसे कामयाब होगा? नहीं बेटा, कोई भी माँ अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं दे सकती। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। लेकिन वलीद, एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे इस बार धोखा दिया ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, कभी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर? आपका इंतजार कर रही थी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सब खैरियत है? जी, वीकेंड पे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, भूलिएगा नहीं। अदनान, आपको कुछ पता है आंटी मुझसे नाराज क्यों है? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा हो ना तुमसे? कुछ कह ही तो नहीं रही है, बस देखते ही मुंह फेर लेती हैं। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तुमसे नाराज नहीं है माँ, सोहा की वजह से अपसेट है। रयान उन्हें सब कुछ बता चुका है। लेकिन क्यों? रयान ने तो हमसे कहा था कि अभी आंटी अंकल को कुछ नहीं बताना, तो फिर? बताने का वक्त आ गया था, क्योंकि कुछ ही दिनों में अम्मी और डैड सोहा और रयान की शादी की डेट फिक्स करने तुम्हारे घर जाने वाले थे। जो तूफान गुजरना था वो तो गुजर चुका, इसी वजह से अम्मी सदमे में है इस वक्त। लेकिन सोहा की वजह से वो मुझसे क्यों दूर हो? सब में मेरा क्या कसूर है अदनान? जस्ट रिलैक्स, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। प्लीज अपनी कंडीशन का ख्याल रखो। थोड़ा वक्त दो मम्मी को, ठीक हो जाएगी। जाने क्यों दे रही हो? इस हालत में तुम्हें वलीद की ज्यादा जरूरत है। समीन, वो जो भी कुछ कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। मैं क्या कह के उसे रोकूं? ये बताऊं कि तलाक के पेपर्स गायब हो गए हैं। वो वैसे रयान की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स में आया हुआ है। वो ये समझेगा कि मैं उसे जाने से रोकने के लिए ड्रामा कर रही हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन उसके रुकने का फायदा तो होगा नहीं। तो क्या करोगी यार? और कब तक नहीं बताओगी उसे? जब तक पेपर्स नहीं मिल जाते। यार तुम रायान से बात क्यों नहीं करती? पागल हो गई हो तुम? मैं उसे ये कहूँ कि तलाक के नए पेपर्स बनवा के भेजे मुझे। किस मुंह से मैं उससे बात करूं यार? उसका तो वैसे ही मेरी वजह से दिल टूटा हुआ है। तो फिर अब करोगी क्या तुम? समी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, वलीद का फोन आ रहा है। रेहान, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दें। मुझे तलाक चाहिए, अभी भी वक्त है। आप जाकर सबसे कह देना कि आप मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते। आपको मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। कैसा है ये दीवानापन,
नहीं सोहा, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। झूठ बोलना और धोखा देना हमारी फैमिली का शेवा नहीं है। अगर हम आप लोगों को झूठे लग रहे, बुलाए अपनी बेटी को, पूछे उससे। हमें भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, मगर बदकिस्मती से यही सच है। सुहा अगर इस शादी के लिए राजी नहीं थी, किसी और को पसंद करती थी, तो आप लोगों को जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? यकीन मानिए भाई साहब, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं था। हमने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वाह वाह, आपकी बेटी इतने बड़े बड़े फैसले तन तनहा करती फिर रही है और आप लोगों को इल्म ही नहीं था। कैसे माँ बाप हैं आप लोग? राशिदा बहन, आप यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हमें किसी बात का भी कतई कोई इल्म नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो ये बात किसी सदमे से कम नहीं है। माफ कीजिएगा भाई साहब, शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते। हम तो पछता रहे हैं आप लोग से रिश्ता जोड़कर। बल्कि सुहा की तरह अगर माहम की भी रुखसती ना हुई होती ना, तो हम ये किस्सा यही खत्म कर देते। हमें कोई शौक नहीं है आपके घर में रिश्ता करने का। राशिदा बहन, हम बात करेंगे, हम समझाएंगे उसे। बात करने का और समझाने का वक्त गुजर चुका है। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को तलाकनामा भिजवा दिया है। इस किस्से को आप खत्म ही समझिए। चले बेग साहब।